स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान अचानक ही राजभवन पहुंच गए। राज्यपाल मंगू भाई पटेल से उन्होंने मुलाकात की है। राजभवन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से करीब 10 मिनट की मुलाकात की। सीएम शिवराज की राज्यपाल से मुलाकात के बाद अटकलों का दौर तेज हो गया है। शिवराज मंत्रिमंडल में कुछ और चेहरे शामिल किए जाने की भी अटकलें हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री के करीबी रामपाल सिंह को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। नाराज भाजपाइयों को मनाने की कोशिश में है सरकार। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो अचानक से राजभवन पहुंचे हैं सीएम शिवराज। राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की है और अटकलों का बाजार गर्म है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किस विषय पर राज्यपाल से मुलाकात की होगी। हालांकि खबरें यह भी हैं कि शिवराज मंत्रिमंडल में कुछ और चेहरे शामिल किए जाने की भी अटकलें हैं। आखिर मुलाकात की वजह क्या है, क्या कुछ हो सकती है वजह, क्या मायने हैं, वो हम जानेंगे। सीधे बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। अनुराग, जब सीएम और राज्यपाल की मुलाकात होती है, उस मुलाकात के कई मायने निकाले जाते हैं। खबरें ये हैं कि शिवराज मंत्रिमंडल में कुछ और चेहरे शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल इसी बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि हाल ही में बीजेपी के विधायक और मुख्यमंत्री के करीबी रामपाल सिंह को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। चुनाव के ठीक पहले सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। इसके अलावा विंध्य इलाके से राजेंद्र शुक्ला, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उनकी भी लंबे समय से कोई पद दिए जाने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री अचानक राजभवन पहुंचे थे और 5 से 10 मिनट की छोटी मुलाकात में मुख्यमंत्री की राज्यपाल से क्या चर्चा हुई है, इसको लेकर अब अटकलों का बाजार गर्म है। और क्या आने वाले दिनों में नजर आता है, अब इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। बिल्कुल अनुराग, चुनाव बेहद नजदीक है। कोई भी नाराज ना रहे, कोई भी असंतुष्ट ना रहे, यही कोशिश है सीएम शिवराज की भी, कहीं ना कहीं सरकार की। यही वजह है कि जो मंत्रिमंडल में फेरबदल या कुछ नए चेहरों को जगह दिए जाने की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। अनुराग, बिल्कुल, देखिए, तमाम तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ फैसले कर रहे हैं, फैसलों के साथ उन योजनाओं को अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। साथ ही इस बात को लेकर भी कोशिश है कि क्षेत्रीय संतुलन को भी साधा जा सके। तो रीवा पर सबसे ज्यादा, विंध्य इलाके पर कांग्रेस का सबसे ज्यादा फोकस है और बीजेपी भी चाहती है कि वहां के जो नाराज नेता हैं उनको संतुष्ट किया जाए। तो क्या आने वाले दिनों में नजर आता है, इस पर अब सबकी नजरें होंगी। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की आज राज्यपाल से हुई मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण थी और इसका जो नतीजा है या जो चर्चा हुई है वो आने वाले दिनों में इसके नतीजे जरूर निकल कर आएंगे। ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सिंधिया की। ग्वालियर में कांग्रेस पर जमकर बरसे मंत्री सिंधिया। एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा हमला बोला। कहा कि कांग्रेस की डेफिनेशन है झूठ, लूट और फूट। मंच से ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। 3 महीने बाद चुनाव हैं, बहुत से पंछी आएंगे, अलग अलग डालियों पर बैठेंगे, कोसेंगे, गालियां देंगे। कांग्रेस ने इस देश का आजादी के बाद विभाजन कराया, ये बोले हैं सिंधिया। वल्लभ भवन को भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना दिया। कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश को कबाड़ कर दिया था, ये कहना था ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ग्वालियर में एयरपोर्ट बना रहा हूं, ये भी बोले। बहुत कोसेगा, बहुत गालियां देंगे, लेकिन ये याद रखना, ये वो कांग्रेस है जिस कांग्रेस ने आजादी के समय में देश का विभाजन करने में 45,000 किलोमीटर चीन को दे दिया था। ये वो कांग्रेस है जब 15 महीने हमने मध्य प्रदेश में मौका दिया तो वल्लभ भवन को भ्रष्टाचारियों का अड्डा बनाकर रख दिया। इंदौर से खबर है, जहां मेयर से मिलने पहुंची है पूर्व लोकसभा स्पीकर
पुष्यमित्र भार्गव से मिलने पहुंची हैं सुमित्रा महाजन। बंद कमरे में करीब आधे घंटे तक उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो ताई ने सुमित्रा महाजन ने मेयर पुष्यमित्र भार्गव से मुलाकात की है। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने पुष्यमित्र भार्गव से मुलाकात की और करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में मुलाकात हुई है। वहीं चंद्रयान 3 की लाइव लैंडिंग दिखाई जाएगी। मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में चंद्रयान 3 की लाइव लैंडिंग दिखाई जाएगी। स्कूलों में विशेष सभा में लाइव लैंडिंग दिखाई जाएगी। सभी स्कूलों के लिए आदेश जारी हुआ है। शाम को 5:27 से लाइव प्रसारण होगा इसका। तो विक्रम लैंडर बेकरार है चांद पर लैंड करने के लिए। 6:04 का समय है लैंडिंग का, चांद पर लैंडिंग का। और ये लैंडिंग मध्य प्रदेश के स्कूलों में छात्रों को, स्टूडेंट्स को लाइव दिखाने की तैयारी है। तो ऐसा ही कुछ छत्तीसगढ़ में भी होगा। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग का सीधा प्रसारण, लाइव प्रसारण स्कूल के छात्रों को दिखाया जाएगा। और सीधा प्रसारण दिखाने की व्यवस्था कल शाम 5:27 से शुरू हो जाएगी। स्कूलों में छात्र और टीचर लाइव लैंडिंग का प्रसारण, सीधा प्रसारण देख सकेंगे। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है। शाम को 5:30 बजे से 6:30 बजे तक लाइव प्रसारण होगा लैंडिंग का। अंबिकापुर में सीएम भूपेश बघेल के कार्यक्रम से लौट रहे छात्र हादसे का शिकार हो गए, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई जबकि 4 घायल हुए हैं, जिसमें से एक छात्र की हालत बेहद नाजुक है। उसे इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। अंबिकापुर में सीएम भूपेश बघेल का युवा संवाद कार्यक्रम था, जिसमें शामिल होने के बाद छात्र वापस लौट रहे थे और हादसे का शिकार हो गए, जिसके बाद सरकार प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। आज सीएम साहब का प्रवास कार्यक्रम था, भेंट मुलाकात कार्यक्रम था। उसमें प्रोग्राम का परफॉर्मेंस देने के लिए आज उनके कॉलेज की जो कार्यक्रम था उसमें परफॉर्मेंस देने के लिए आया हुआ था और वापसी में उसका रोड एक्सीडेंट हो गया। अब ट्रैफिक के कारण हुआ, किन्हीं भी कारण हुआ, ये हम लोग तो थे नहीं, हम लोग बता नहीं सकते। मगर फिर आप ये एक बार कल्पना करके देखिए कि सीएम साहब के कार्यक्रम में कोई बच्चे कॉलेज के परफॉर्म करने आते हैं और उनको ना कोई सुविधा मिली, ना कुछ, ना घर से लाने की कोई व्यवस्था है, ना ले जाने की व्यवस्था है। उनको इस प्रकार से छोड़ दिया गया है कि आप एक बार सोच के देखिए, 16-17 साल के बच्चे परफॉर्म करने आ रहे हैं, 18 साल के बच्चे। शासन को ये व्यवस्था तो करनी चाहिए कि अगर हमारे लिए कोई आ रहा है परफॉर्म करने के लिए, अगर सीएम साहब के लिए कोई आ रहा है परफॉर्म करने के लिए, उसको घर तक तो पहुँचवाएं। वो ये तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, मौलिक जिम्मेदारी है, मौलिक जिम्मेदारी है ये कि हम उनको उनके घर तक सुरक्षित पहुंचवाएं। आज जो मेरा अभी भतीजा है, रायपुर रेफर कर दिया गया यहाँ से। अब वो रायपुर में अगर उसकी इलाज ठीक से नहीं हो पाती है तो मेरा तो पूरा नुकसान है। सीएम साहब का क्या गया? उनका कुछ नहीं गया, उनका कुछ नहीं जा रहा है। मगर एक परिवार का एक जवान बेटा, 18 साल का बच्चा, वो जा रहा है, उसका अभी एकदम क्रिटिकल सिचुएशन है। हम लोगों को गंभीरता से इस विषय पर सोचना पड़ेगा कि शासन प्रशासन जनता की मदद करने के लिए है या फिर अपने लिए घूम रहा है। हमको ये सोचना है कि हम किसको वोट देते हैं, क्यों वोट देते हैं, शासन को क्यों लाते हैं कि वो हमको सुविधा दे, हमारे बच्चों को सुविधा दे, ना कि सिर्फ परफॉर्म कराए और यतीम की तरह छोड़ दे। आप ये सोच के देखिए कि उसको उसके सहपाठी मित्र जो एक्सीडेंट हुआ, जो वहाँ पर देखे, वो उठा के लाए हैं यहाँ तक, एक भी प्रशासनिक व्यक्ति नहीं, ठीक है, उनके क्लास के मित्र लेके आए हैं उनको। एक बार आप कल्पना करके देखिए, 16, 17, 18 साल के बच्चे उस रोड में स्थिति में, एक बच्चा तो गुजर चुका है, मेरा भतीजा भी सीरियस है। एक बार आप कल्पना करके देखिए उस माता पे क्या बीत रही होगी जिसका बेटा गुजर गया है, और उस माता अंदर जो है उस पे क्या बीत रही होगी जिसका बेटा भी रायपुर रेफर कर दिया गया है, क्रिटिकल है, वेंटिलेटर पर है। कहाँ पर घटना हुई थी, कितने लोग थे और क्या हुआ था, क्या सूचना मिला आपको? मुझे जो जानकारी मिली है मैं उसके आधार पर ही बता पाऊंगा। अजब नगर से आगे काली घाट से पहले इनका एक्सीडेंट हुआ है। मेरा भतीजा स्कूटी में था और एक और बाइक बहुत रफ्तार में आ रही थी और सीधा सीधा मारी है। कितने लोग खत्म हुए? अब तक जो मेरे भतीजे के साथ था वो लड़का तो ख़त्म हो चुका है और मेरा बहुत सीरियस है भतीजा भी, और 2 बच्चों का और है, उनका भी एक्सीडेंट हुआ है। उनकी सिचुएशन क्या है मुझे, मैं एकदम 100% श्योर होकर नहीं बता सकता अभी आपको।
ये सरकारी कॉलेज के हैं सारे। ये अंबिकापुर के राजीव गांधी पीजी कॉलेज के पास का जो है। बिलासपुर से खबर है, छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की परेशानियां फिर से बढ़ सकती हैं। 23 और 24 अगस्त को 20 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ की 20 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कई सेक्शन में सुधार कार्य होने हैं। मरम्मत कार्यों के चलते 20 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। त्योहारी सीजन में एक बार फिर से रेल यात्रियों की परेशानियां निश्चित तौर पर बढ़ेंगी छत्तीसगढ़ में। खबर कोरबा से है, जहां न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना का कंकाल मिला है। पॉलीथिन में मिला है कंकाल। 20 फीट खुदाई के बाद पुलिस को सफलता मिली। मौके से एक चप्पल भी मिली है। 9 घंटे से पुलिस जेसीबी पोकलैंड मशीन से खुदाई करवा रही थी। कोरबा दर्री मार्ग के 4 लेन सड़क किनारे कंकाल मिला है सलमा का। कंकाल की फॉरेंसिक की टीम जांच करेगी। कंकाल का पुलिस डीएनए भी कराएगी। 5 साल पहले सुल्ताना की हत्या हुई थी। हत्या के मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक शव नहीं मिल पाया था। लेकिन अब कंकाल मिल चुका है सलमा सुल्ताना का। हम ग्राउंड जीरो पर है इस वक्त। कंकाल जो है सलमा का वो मिल चुका है और सीएसपी साहब हमारे साथ मौजूद है जो इस पूरे टीम को लीड किया है। सर बताएंगे किस तरीके से ये कंकाल की खोज आपने की है, पूरी टीम ने की है? ये पूरे टीम इंटर डिपार्टमेंट सबका कोऑर्डिनेशन रहा। पीडब्ल्यूडी, निगम, फॉरेस्ट, फिर पुलिस प्रशासन सबका एक साथ इसमें साथ रहा। और एक पेड़ जिसकी हम तलाश कर रहे थे वो पेड़ हम फाइनली लोकेट कर पाए सबकी मदद से। और उस पेड़ के आगे जो कहानी थी, आगे बढ़ के कुछ दूर नीचे ढलान खत्म होने पे और हमें उसी कहानी के अकॉर्डिंग हमें उन्हीं के दिशा निर्देश में ये मिल गया। फिर कितना बड़ा टास्क था सर ये, जिस तरीके से आपने फाइल खोली और उसके बाद फिर एक कड़ी को जोड़ा आपने? ये करीब 4 महीने ये चला विवेचना और इस 4 महीने में हमने बहुतों को बहुत परेशान किया इस जगह के लिए। इसके लिए सबको धन्यवाद। और ये बॉडी फाइनली हमें मिल गई। सर बॉडी कितने डीप में मिली है सर? ये करीब 5-5.5 मीटर पे मिली है अभी जो एट प्रेजेंट रोड हाइट है उससे। और सर आगे क्या प्रक्रिया होगी इस पूरे मामले की? आगे इसको अभी हम लोग डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। बाकी उसके जो सैंडल और कुछ कपड़े जो मिले हैं उनके परिवार वालों से आइडेंटिफाई कराएंगे। बहुत बहुत बधाई सर आपको, पूरी टीम को। देख सकते हैं कि जो रॉबिन्सन गुड़िया जो है सीएसपी साहब, वो और उनकी टीम जो मेहनत है वो रंग लाई है। और जो लंबे समय से जो खोजबीन की जा रही थी सलमा के कंकाल की, वो आज मिल गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। छत्तीसगढ़ में जारी चुनावी घमासान के बीच सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है। सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास साहेब और खुशवंत साहेब बीजेपी में शामिल हो गए। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने घोषित 21 प्रत्याशियों को वोटरों को लुभाने की ट्रेनिंग भी दी। छत्तीसगढ़ की सत्ता पर दोबारा वापसी के कवायद में जुटी कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है। सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास साहेब और खुशवंत साहेब बीजेपी में शामिल हो गए। दोनों धर्मगुरुओं के साथ बड़ी संख्या में इनके समर्थक भी बीजेपी में शामिल हुए। पूरा 5 साल ठगने का काम किए। लोगों ने सोचा भी 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो बोले ये हुआ वो हुआ, ऐसा करके उनके भुलावे में आ गए। दोनों धर्मगुरुओं के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी गदगद है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व सीएम रमन सिंह इससे पार्टी को फायदा मिलने का दावा कर रहे हैं। तो आज हम सब ना हमारे गुरु के मार्गदर्शन मिल गए है। ऐसे अन्यायी, अत्याचारी, अहंकारी, भ्रष्टाचारी सरकार ला उखाड़ के फेंकना है कि समाज कैसे अपमानित हुआ, समाज कैसे उपेक्षित हुआ, समाज को कितनी प्रताड़ना मिली, गुरुओं का कितना अपमान हुआ। उधर बालकदास और खुशवंत साहेब के बीजेपी में जाने पर कांग्रेस ने तंज कसा। रमन सरकार के दौरान एससी वर्ग के आरक्षण में कटौती करने का काम, उनके कानूनी अधिकारों को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और भाजपा की जहां जहां सरकार है वहां एससी वर्ग के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके कानूनी अधिकारों का हनन किया जा रहा है। बीजेपी ने इन दो धर्मगुरुओं को पार्टी में शामिल कर कांग्रेस पर बढ़त बना ली है।
वहीं दूसरी तरफ जिन 21 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, उन्हें वोटर्स को साधने का मंत्र दिया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौती इसका हल ढूंढने की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारत का चुनाव आयोग पूरे जोर शोर से जुटा हुआ है। चुनाव आयोग की ओर से वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा रिझाने और उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस बार क्रिकेट के लीजेंड, भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकॉन के रूप में चुना गया। Car cannot run without fuel and to me you are my fuel. करीब 3 दशक तक भारतीय और विश्व क्रिकेट पर राज करने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम कई रिकॉर्ड्स हैं। तेंदुलकर के नाम सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड है। इसके अलावा वो 200 टेस्ट मैच खेलने वाले भी इकलौते क्रिकेटर हैं। अपनी साफ छवि और सौम्य स्वभाव के कारण वो आज भी देश के दिल में बसते हैं। सचिन तेंदुलकर की छवि साफ सुथरी और बेदाग क्रिकेटर की रही है। उन्होंने हमेशा अपने मन में राष्ट्र प्रेम की अलख जगा कर रखी। उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत चुनाव आयोग अब सचिन की इसी छवि से लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी के लिए अलख जगाएगा। ईसीआई के साथ सचिन तेंदुलकर की नई पारी की शुरुआत हो रही है। सचिन अब ईसीआई के साथ नेशनल आइकन के रूप में जुड़ेंगे। मास्टर ब्लास्टर मतदान और शिक्षा के लिए जागरूकता फैलाएंगे। ईसीआई के साथ सचिन का 3 साल के लिए समझौता होगा। वो खास तौर पर युवा वोटर्स को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। चुनाव आयोग की ये पहल लोकसभा चुनाव में वोटर्स की भागीदारी बढ़ाने के लिए है। क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ी हैं। इससे पहले मैरी कॉम, धोनी और आमिर खान भी नेशनल आइकन रह चुके हैं। दरअसल ईसीआई का लक्ष्य मतदान में लोगों की भागीदारी बढ़ाना है। खास तौर पर शहरी और युवा मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा शामिल करना है। ईसीआई विभिन्न क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों को अपने साथ जोड़कर वोटर्स को लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।